ये गढ़ है आरजेडी का, और आरजेडी अगर सेटिंग विधायक को टिकट दिया तो फिर ये जो मतलब सीट नहीं आएगी। ऐसा क्यों लगता है? हाँ, ये कोई काम का है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि विकास पुत्र हैं। नहीं, वो अपने घर के लिए विकास किए होंगे, लेकिन क्षेत्र के लिए नहीं किया है। कुछ थोड़ा बहुत काम किया है जिसको लेकर वोट मांगे, जैसे कि कुछ नहीं किया है। कुछ क्या करेगा, मतलब क्या देगा हम लोग को? आता ही नहीं तो वोट जीत करके आता ही नहीं, आप दिखा शकल नहीं दिखाता। पहले था पतंग में, साला 1 करोड़ टका मिल गया, वो भाग के चला गया। वो तो चोर है। जनता का विकास कितना हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। फिर जैसे वो कहते हैं कि हम विकास पुत्र हैं। नहीं, कुछ नहीं मिला है, कुछ हुआ है नहीं। और इलेक्शन जब हो रहा है तो लॉर्ड जिधर देखता है उधर भाग जाता है। 22 में जो है ना, कानून व्यवस्था पूरा थप्पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है यहाँ जो है, माहौल बेकार हो चुका है। जिताए कौन? अवैसी, और अपना 5-10 करोड़ में बिक गए, बस यही विकास किए हैं वो। अब वो चुनाव का मौसम है, ऐसे में वोट मांगने भी आपके बीच आएंगे। आएगा तो उस टाइम बोल देंगे, तो नहीं देंगे वो मुंह पे बोलेंगे। हाँ, मुंह पे बोल देंगे उसको। हवा तो वही है, एमआई पार्टी का ही, लेकिन अब मुकद्दर की बात है, कौन जीतते हैं। इसका आपको रोड के साइड में जो है खाली ये मिलेगा, बोर्ड जिसको बोलते हैं, बोर्ड लगा हुआ। बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, और कोई काम नहीं मिलेगा। छीन के लेना पड़ेगा ना, जिस तरह अख्तर ईमान जा करके वहाँ जा करके जो है पार्लियामेंट में जा करके अपना बयान रखता है कि ये चाहिए हमको, इसकी कमी है, जिस चीज़ के बारे में भी कमी है वो जा करके वहाँ पे बयान देते हैं, बोलते हैं, तो पता है। लेकिन कुछ है इस तरह से विधायक जो अपने बारे में कुछ, या अपने कौम के बारे में या अपने इलाके के बारे में बहुत कम जा करके वहाँ भाषण देते हैं, इसलिए जो है वो हक छीन नहीं पाते और लोगों तक पहुँचा नहीं पाते हैं, इसलिए यही कमी है बस। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब गोड़ पकड़ुआ मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस में। मैं जनरल फजल। बिहार के सियासी मैदान में इस वक्त एक नई बहस छिड़ी हुई। राहुल गांधी बिहार में उसी चीज का विरोध कर रहे हैं जिसकी शिकायत कांग्रेस ने कर्नाटका और महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन से की थी। विरोध दल का कहना है कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसे प्रोसेस में लगा है जिसमें हजारों नागरिकों के वोटिंग लिस्ट से हटा दिया जा रहा है, और कुछ दल तो सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि ये उनके कोर वोटर्स को टारगेट करने की कोशिश है। इस हालात में बिहार के बड़े सियासी खिलाड़ी आरजेडी, यूजेडी और कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश में लगे हैं। लेकिन ग्राउंड पर एक और हवा चल रही है कि मुस्लिम वोटर कह रहे हैं कि इस बार हमारे वोट सिर्फ इज्जत, आवाज और अपनी पहचान बचाने वाले को मिलेगा, और इस लिस्ट में एमआईएम का नाम तेजी से उठता हुआ दिख रहा है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जनता के विचार क्या हैं, और एसआईआर और राहुल गांधी की तरफ से छेड़ी गई नई ईसीआई के खिलाफ की जंग के बीच जनता क्या सोच रही है और वो किसको अपना प्रतिनिधि बनाने के मूड में है। सीमांचल से हमारे संवाददाता अबू दरदा अकरम ने जनता की बात आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की है, तो सबसे पहले जनता के विचार सुन लेते हैं। सीमांचल को लगातार जिस तरीके से कवर कर रहे हैं और लगातार जनता की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आज हम पहुंचे हैं 22 विधानसभा में, और ये बांसबाड़ी इलाका जो जाना जाता है, यहीं पर हम इस समय मौजूद हैं। ये चाय की दुकान है, यहाँ पर लोग बैठे हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं कि माहौल क्या है चुनाव को लेकर, और जिस तरह से एसआईआर को लेकर जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, कई लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तो इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं और चुनाव को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, जिस तरह से तमाम पार्टियाँ अब चुनावी मैदान में हैं। अभी चुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन तकरीबन नवंबर के महीने में चुनाव होने की संभावना है। बाकी चुनावी आयोग का ऐलान होगा और उसके बाद तारीख डिक्लेयर होगी, लेकिन उससे पहले जनता के बीच जो माहौल बना हुआ है, जनता जो चर्चा कर रही है और जनता के दिमाग में जो बातें आ रही हैं, उसी को लेकर आज हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम हो हसीबुर रहमान। हसीबुर रहमान साहब, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चुनाव को लेकर यहाँ माहौल क्या है? चुनावों का माहौल तो ये है कि अभी तो कैंडिडेट मतलब बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अगर आरजेडी, ये घर है आरजेडी का, और आरजेडी अगर सेटिंग विधायक को टिकट दिया तो फिर ये जो मतलब सीट नहीं आएगी। अच्छा, आपने बड़ी बात कही कि जो मौजूदा विधायक है अगर उनको टिकट मिलता है तो नहीं जीत पाएंगे, ऐसा क्यों लगता है? हाँ, ये कोई काम का है ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि विकास पुत्र हैं। नहीं, वो अपने घर के लिए विकास किए होंगे, लेकिन क्षेत्र के लिए नहीं। वो अपना घर का विकास किया होगा, अपना विकास किया होगा, लेकिन आम पब्लिक का जो मतलब दिक्कत है, जो जरूरी है, वो विकास नहीं किए हैं वो। अच्छा, तो जिस तरह से लोग कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि हमने बहुत शिलान्यास किया है, अभी काम जारी है, काम चल रहा है। शिलान्यास तो उसका इतना मिलेगा कि शायद कि इतना पूरा हिंदुस्तान में, पूरा मतलब ये पटना जो है मतलब इसमें 200 कुछ ये है ना विधायक है ना, वो उतना मतलब वो लोग नहीं किया होगा जितना मतलब ये किया है विधायक, मतलब ये शिलान्यास। बस क्या बात है, क्या बात है, बस यही काम है और कोई काम है नहीं इसका। आपको रोड के साइड में जो है खाली ये मिलेगा, बोर्ड जिसको बोलते हैं, बोर्ड लगा हुआ मिलेगा और कोई काम नहीं मिलेगा। अभी जैसे हमने इंटरव्यू किया है तो उसमें उन्होंने कहा कि हम इतना विकास कर रहे हैं कि जितना हम आपसे पहले लोगों ने नहीं। हाँ, ये विकास कर रहे हैं। फिर आने वाला अगले साल जो इलेक्शन होंगे ना, तो एक आग जो है मतलब इसका मुखिया का भी विकास करेंगे वो। बस यही इसका काम है। अच्छा, हाँ, और कोई काम नहीं है ये इनका अपना घर में जो है मतलब बैठ के रहना है, और कहाँ से पैसा आता है वो कमाना है, और पब्लिक का विकास होना है नहीं। ये कुछ अच्छा तो किया होगा बाईसी के लिए, कुछ किया है जिसको लेकर वोट मांग सकते हैं या जनता उनको वोट दे सकती है? वो कुछ यही किया है कि वो जिताए कौन, अवैसी, और अपना 5-10 करोड़ में बिक गए, बस यही विकास किए हैं वो। तो जनता के दिमाग में ये बात है कि वो ओवैसी से जीते और बिक गए? बिल्कुल बात है, सारा हर कोई जानता है ना। तो जैसे यहाँ से एमआईएम जीती थी और उसके बाद फिर वो आरजेडी में चले गए, तो यहाँ ऐसे में एमआईएम भी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, तो क्या लगता है आपको एमआईएम यहाँ से जीत पाए? एमआईएम का जो है कैंडिडेट अगर सेटिंग अच्छा मिल गया तो मतलब एमआईएम जो है इस सीट को निकाल सकता है। अच्छा, लेकिन अगर ये सीट रुकनुद्दीन साहब को मिलती है तो नहीं जीत तो फिर बीजेपी जीत जाएंगे यहाँ पर बेधड़क। रुकनुद्दीन को बीजेपी को जिताने के लिए ही दिया है। अच्छा, आरजेडी रुकनुद्दीन को, तो ये इस गांव में नहीं बोल रहे हैं, इधर रोड पर जितने भी गांव मिलेंगे शायद के इक्का दुक्का वोट जो है उनको मिल सकता है आरजेडी के नाम से रुकनुद्दीन को। लेकिन जैसे वो चुनाव जीतकर उसमें गए, कई लोगों ने कहा कि वो इसलिए जीत गए कि एमआईएम से लड़े थे, तो क्या लगता है आपको किस लिए जीत पाए? क्या एमआईएम की वजह से जीते थे या आरजेडी में जीते थे ना? एमआईएम के लहर में जीते थे वो। अगर आरजेडी से इस बार मिलता तो नहीं जीतेंगे? कोई सवाल ही नहीं है। इधर से मान लीजिए आरजेडी से मिलता है हाजी सुबहान को, और यहाँ ओवैसी की पार्टी भी चुनाव लड़ती है, तो ऐसे में तो कह रहे कि वोट बढ़ जाएंगे। नहीं बढ़ेंगे। हाजी सुबहान का जो मतलब कैडर वोटर है जितना है, और इस बार जो उसका जस्ट डबल है, भले वो इंडिपेंडेंट लड़े। लेकिन पिछली बार यहाँ एमआईएम इतनी मजबूती से चुनाव जीती थी, तो वो कह रहे कि एमआईएम का गढ़ है। तो हाँ, एमआईएम का गढ़ नहीं है, एक लहर था। लहर की वजह से जो है मतलब ये 5 सीट एमआईएम जीते थे। क्या नाम हो आपका? सादत। क्या माहौल है, किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पिछले विधायक जो आपके मतलब अभी भी विधायक है, उनको लेकर क्या कहेंगे? विकास किया है? हमने कहा वो सब हम लोग किया नहीं बोला, किया है कुछ थोड़ा बहुत काम किया है जिसको लेकर वोट मांगे जैसे कि? कुछ नहीं किया है। कुछ क्या करेगा हम लोग, क्या देगा हम लोग को? चाचा थोड़ा सा आगे आ जाए। क्या नाम हुआ आपका? तनवीर। अभी जो कार्यकाल रहा है आपके विधायक का, तो उसमें कुछ काम किया है? आता ही नहीं तो वोट जीत करके आता ही नहीं, यहाँ दिखा शकल नहीं दिखाता तो क्या। तो इस बार अपना जवाब देंगे इस बात का?
आपके बीच आके आप अपनी शक्ल नहीं दिखाई, तो क्या इस बार उनका जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? वोट नहीं जो अच्छा लगेगा मैं उसको वोट देंगे। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? महबूब आलम। महबूब आलम। पिछली बार एमआईएम बहुत अच्छे वोटों से जीती और सैयद रुकनुद्दीन बाद में फिर वो आरजेडी की तरफ चले गए थे, तो वो कह रहे हैं कि बड़ा विकास हम लोगों ने किया है इधर बाईसी में। इतना बड़ा गाछ है ना, उसमें पेड़ बांध दिया है पूरा नोट का, वो समझे। जितना मकान बेचा था साला मकान भी ले लिया जीतने के बाद। हाँ, जीतने का बाद। पहले था पतंग में साला 1 करोड़ टका मिल गया, वो भाग के चला गया। वो तो चोर है। जनता का विकास कितना हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। फिर जैसे वो कहते हैं कि हम विकास पुत्र है, नहीं कुछ नहीं मिला है हमें, कुछ हुआ है नहीं। अगर आरजेडी उनको इस बार टिकट देती है तो जिता पाएंगे? नहीं पाएगा। क्यों? वो चला गया। क्या चला गया? आरजेडी भी जाएगा, वो भी जाएगा, दोनों। अगर सैयद रुकनुद्दीन को टिकट मिलता है तो आरजेडी भी खत्म हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कैसे होगा? होगा, जीत ही नहीं पाएगा तो खत्म ही होगा ना। हाँ मतलब कुछ अच्छा किया है आपके लिए? कुछ किया नहीं किया, कुछ नहीं। अब वो चुनाव का मौसम है, ऐसे में वोट मांगने भी आपके बीच आएंगे। आएगा तो उस टाइम बोल देंगे, तो नहीं देंगे वोट। मुंह पे बोलेंगे? हाँ, मुंह पे बोल देंगे उसको। ऐसा क्यों? हाँ, बड़ा गुस्से में आप नजर आए। हाँ है ये, हम लोग गुस्से में हैं। क्यों, किस लिए? किस लिए? यहाँ सवाल ये है, देखिए सवाल ये है कि अंदर में एक मस्जिद है, इधर से भी रोड है उधर से भी रोड है, लेकिन रोड में इतना मतलब कीचड़ है जितना कि मतलब वो जिस खेत में हम लोग रोपा लगाते हैं उतना उस खेत में भी उतना कीचड़ नहीं है। अच्छा, जिस खेत में धान लगाते हैं रोपने के लिए, हाँ उसमें भी उतना कीचड़ नहीं है जितना इस रोड में है। अच्छा, मस्जिद में जाने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है, तो ये काम किसका? विधायक का है ना। तो ये सब कोई ये अपना विकास के लिए है और रुकनुद्दीन बस सिर्फ अपना विकास के लिए, और पब्लिक का कोई विकास से उसको कोई मतलब है ही नहीं। चलिए, तो इस बार जैसे वोट मांगने आएंगे उनसे हिसाब मांगेंगे? हाँ हिसाब मांगेंगे ना उनको, तो मतलब वो खुद आएंगे ही नहीं इधर। वो हर गांव में है उसका 1-2, बस अमचा चमचा उन्हीं लोगों के पास जाएंगे और पब्लिक के पास नहीं आ सकते हैं वो। अच्छा, हाँ ये हाल है। तो मान लीजिए अगर वो आते हैं आरजेडी से तो गठबंधन को वोट नहीं देंगे आप? नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ? खलील। क्या कह रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं? सही बात कर रहा है वो सही बात कर रहा है। क्या सही कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो जीत भी नहीं पाएंगे, कुछ तो काम किया होगा। नहीं, कुछ नहीं काम किया है, विकास का काम कुछ नहीं किया है। तो मतलब यहाँ के लोग गुस्से में हैं कि इस बात को लेके? गुस्से में क्या है, जब काम नहीं होगा तो फिर गुस्सा ही होगा ना, काम जब नहीं करेगा तो। कभी आप काम को लेके, किसी और काम को लेके आप गए हो उनके पास, आपका कोई काम किया नहीं आज तक? आते ही नहीं वो यहाँ बांसबाड़ी, तो क्या करेंगे? मतलब है कि पब्लिक को पहले वो पहचानता ही नहीं। पब्लिक को पहचानता नहीं है। क्या कह रहे, कहाँ जाते हैं? अगर कोई भूले भटके उनके ऑफिस तक पहुंच गए तो मतलब उनको वो मतलब ये नहीं देते हैं जो मतलब किस काम से हम भाई कौन सी ज़रूरत है, ठीक है वो आप मतलब जो पब्लिक गया उनको जो सुनाया बस ठीक है हम पहुंचेंगे, बस ये कह के जो मतलब 5 साल के बाद ही पहुंचेंगे फिर वोट मांगने के। अच्छा, उसका समाधान 5 साल बाद? हाँ 5 साल बाद वो फिर वोट मांगने के लिए आएंगे। उसी टाइम जो कह देंगे कि चलिए हम आपके यहाँ पहुँचते हैं, आपका जो है वो हम देख लेंगे, लेकिन वो देखने के लिए आएगा जब इलेक्शन का टाइम आएगा तभी। चलिए, नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए।
क्या चुनाव को लेकर किस तरह का माहौल यहाँ बना हुआ है? उन लोग क्या सीधा सा बड़ा आदमी सब जाने हैं किसका जैसे चल रहा है चलता है, और इलेक्शन जब हो रहा है तो लॉर्ड जिधर देखता है उधर भाग जाता है। अच्छा हाँ, तो अभी विधायक को लेकर ये लोग बड़े बरस रहे हैं, बड़े गुस्सा हो रहे हैं। खैर लहर का तो यही सवाल है, तो लहर पा गया तो 100 आदमी अगर इस साइड एक तरफ भाग गया तो 40 किधर रहेगा? वो भी 20 भागा तो फिर सोचता है 20 हम भी भागते हैं। तो क्या इस बार सैयद रुकनुद्दीन जीत पाएंगे? कैसे कहेंगे, मुकद्दर का खेल है, नसीब का बात है बाबू, कहा नहीं पाएंगे जीतेगा या नहीं जीतेगा। जैसे इस बार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने विकास नहीं किया तो इस बार यहाँ की जनता उनको जवाब देगी, ऐसा इस तरह की बात ये लोग कर रहे हैं। विकास क्या करेगा? विकास तो देने से सरकार वो विकास देगा ना, खाने का मतलब ये देने से वो विकास देगा ना, नहीं दिया तो फिर विकास कहाँ से निकलेगा? वो अपना घर जमीन बेच के देगा। अभी जैसे हम अमौर विधानसभा आपकी पड़ती है, उसमें एक विधायक है अख्तरुल ईमान, उन्होंने वो काम कर दिया जो सत्ता में रहने के बाद भी लोग नहीं करते हैं, तो उनको मिल रहा तो इनको क्यों नहीं मिलता? अब पब्लिक का दिमाग क्या है, उनको मिलता है इनको नहीं मिलता है, तो वही थोड़ा सा वो पार्टी से जो निकल गया इसीलिए ऐसे बोल रहा है। ये तुम ऐसे काहे निकल गए हैं? जब अख्तरुल ईमान है रह गया तो तुम फिर काहे निकल गए हैं? इसी बात पर सब नाराज है। अच्छा, लोग नाराज हैं। हाँ, इस बात से थोड़ा सा देख क्यों निकले, वो है ना, वो भी तो था। 5 आदमी थे तो आप काहे निकल गए 4 को छाट करके 1 आदमी 5 को? अच्छा, अगर वो अख्तरुल ईमान के साथ होते तो काम कर पाते कुछ? हाँ, रहता तो फिर तो काम कर लेता। वो भी जैसे ठान के था अख्तरुल ईमान में, ये भी अगर रह जाता तो फिर ये शिकायत नहीं होता, तब तो फिर जय करके ले लेता अलग सर। अच्छा हाँ, तो इस बार जैसे वो आएंगे, कई लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जनता का विश्वासघात किया है, जनता को धोखा दिया है, इस तरह की बात लोग कह रहे हैं, तो क्या इस बार जनता उनको जवाब देगी कि जो उन्होंने धोखा जनता के साथ किया है? अब वो सब उतना खिलता, हम लोग जाहिल आदमी कहें जनता को क्या धोखा दिया, हम लोग को तो निगाहने आता है, मगर अपना जगह में सही है, मुकद्दर उसका कहे क्या होगा। अच्छा, हाँ, बात हम ये कहेंगे, इसके आगे नहीं कहेंगे। वो आपका मोहम्मद वाला है। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में आ रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो पिछले 4 सालों में नहीं दिखे लेकिन वो अब दिख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखेंगे माहौल के हिसाब से। अभी क्या माहौल बना हुआ है? जिस तरह से चाय की दुकान होती है या कहीं 4 आदमी बैठते हैं तो बातचीत होती है, तो किन मुद्दों को लेकर? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, माहौल के हिसाब से देखेंगे, सब देखता है अभी कैसा क्या है नहीं है। अभी की स्थिति में अगर यहाँ से 3-4 पार्टी चुनाव लड़ती है या जो पार्टी चुनाव मैदान में आने वाली है, अगर उसमें से अगर बात की जाए अभी की, तो कौन इस वक्त कौन जीत सकता है? अभी कह नहीं सकता है कुछ, अभी की स्थिति में कोई मजबूत नहीं है, कुछ नहीं, अभी कोई नहीं बोल सकता है किसका क्या है नहीं है। लेकिन यहाँ जो है ना 22 में जो है ना कानून व्यवस्था पूरा थप्पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है यहाँ जो है माहौल बेकार हो चुका है, यही कहेंगे हम, और ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। विकास हुआ कि नहीं? जिस तरह विकास को लेकर सरकार जैसी विकास देगी वो करेगी, देगा नहीं सरकार ऊपर से, तो कहाँ से ये विकास होगा? विकास का कोई भी ये नहीं है, जो होने का है तो हो रहा है, नहीं होने का तो कहाँ से होगा? लेकिन अभी हम कई लोगों से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि अगर आप लेंगे, आप छीन के लाएंगे तो आपको मिलेगा ना। अभी देख रहे हैं हम अमौर विधानसभा की कई लोग मिसाल दे रहे हैं कि अकेले विधायक है और फिर भी इतना काम अपनी विधानसभा में कर दिया, तो क्या ये नहीं ला सकते? मैं अख्तरुल ईमान तो हकीकत में है नेता, उसको कहते हैं कि नेता है, लड़के लेते हैं तो उसको मिल जाता है, धरना प्रदर्शन करते हैं सब, उसको तो बोलते हैं कि 22 से उठे हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अगर अख्तरुल ईमान 22 से लड़ते हैं तो जीत पाएंगे? हाँ, 100% जीत पाएंगे। वो कैसे जीत पाएंगे? मतलब क्या ऐसी क्या उसकी वो कैपेसिटी है उसके पास, जीत पाएंगे वो। लोगों के दिल जीते हो क्या? हाँ, ये बात है। यहाँ इस समय MIM के लोग भी हम देख रहे हैं कि प्रत्याशी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, तो MIM अगर लड़ती है यहाँ से क्या जीत पाएगी? हाँ, जीत सकता है, जीत सकता है। गारंटी नहीं है, इतना उम्मीद है कि जीत सकता है, लेकिन कह नहीं सकते हैं अभी, कह नहीं अभी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आगे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अयाज आलम। मोहम्मद अयाज आलम, क्या माहौल है चुनाव का? जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं, कई लोग तो बड़े गुस्सा हो रहे हैं अपने विधायक पर, ऐसा क्या हुआ? हाँ, विधायक पर गुस्सा है कि मतलब चेंजिंग कर लिया ना वो जीतने के बाद, वो जिस उम्मीद पर के लोग जिताए थे, तो बाद में ये हो गया ना 4 विधायक जो है MIM पार्टी से जीतने के बाद जो है वो जो ज्वाइन जो था 4 तो वो बदल लिए।
एक अख्तरुल ईमान रहे बचे हुए, लेकिन रहना भी ज़रूरी है इसलिए कि अपने इलाके का पार्लियामेंट में असल मैन जो मुद्दा उठाता है और लोगों का जो बातचीत लेके जाता है, हर चीज़ दुख मुसीबत परेशानी कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट में जो बात उठाता है ना उसको ही जिताना चाहिए। लेकिन अब खास करके जिस इलाके में जिस एरिया में रहते हैं वहाँ हमारा जो काम करने वाला है तो वही करने वाला, हमारे ऊपर वाले करने वाले नहीं है, मतलब जैसा बड़े ओहदे पे रहते हैं तो अपने इलाके के ही इसको जिताना चाहिए और देखना चाहिए। अभी कई लोग ये कह रहे हैं कि बल्कि वो लोग खुद अपना पक्ष रखते हैं कि हम लोग आरजेडी एमआईएम में रहते तो विकास नहीं कर पाते, तो जैसा वो आरजेडी में गए उसके बाद से आपको लगा कि कुछ विकास किया है? वैसे ही जैसा चल के आ रहा है वैसे ही हो रहा है, अभी क्या कुछ तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है ऐसा, जैसा अभी 22 में ही देख लीजिए बहुत सारी कमियां हैं वहाँ पे। अगर कुछ कागजात बनाने जाते हैं या कुछ बनाने जाते हैं तो अगर वहाँ पे वो लोग अच्छे से ध्यान दें अच्छे से बन जाएगा, लेकिन वक्त पे वहाँ पे बन नहीं पा रहा है। हॉस्पिटल का भी सही से मतलब सुविधा नहीं है, तो ये सब कौन करेगा? वो बड़े विधायक ही करेंगे ना। तो इस बार यहाँ के लोग किसको मौका दे रहे हैं? जैसे आरजेडी के प्रत्याशी भी मैदान में होंगे, एमआईएम के भी होंगे और भी दूसरी पार्टियाँ जो चुनावी मैदान में है, तो जैसे पिछली बार यहाँ से एमआईएम जीती थी, तो इस बार किसका लगता है किस पार्टी के लिए अच्छा है? हवा तो वही है एमआई पार्टी का ही, लेकिन अब मुकद्दर की बात है कौन जीतते हैं। हाँ, क्योंकि अभी चुनाव में समय है, अभी ऐलान भी नहीं हुआ, तो ऐसे में लगता है आपको कि एमआईएम अभी भी अच्छी कंडीशन में यहाँ? हाँ, अच्छी कंडीशन में है ना। लेकिन अभी कई लोग ये कह रहे हैं कि जैसे पहले लहर थी इस बार नहीं है। लहर की क्या बात है, लोग देखते हैं ना, खुद वीडियो छोटा वीडियो क्लिप आता है अख्तरुल ईमान का कि वो पार्लियामेंट में अपना हक छीन करके लेता है, मतलब भाषण देता है अपने हक के लिए। तो चाहिए लोगों को कि मतलब एमआई पार्टी को ही जिताना चाहिए, लेकिन अब लोग जो है बड़े ओहदे को देखते हैं, जैसा तेजस्वी यादव को कि वो सरकार बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी, तो ये मामला है, लोग इसी सोच को देखते हैं। बाकी पार्लियामेंट में बोलने वाले सब गोंगा हो जाते हैं वहाँ जा कर के पार्लियामेंट में अपने हक के लिए। तो ऐसे में कई लोग ये कह रहे हैं कि आरजेडी के विधायक जो चाहे आपके रुकनुद्दीन हो या दूसरी विधानसभा के हो, वो कहते हैं कि जब उनके समर्थक कि जब उनको सरकार देगी, फंड देगी, तभी तो वो कर पाएंगे काम। ऐसे में अख्तरुल ईमान काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि ऊपर से जब फंड मिलेगा तभी कर पाएंगे या फिर लेना पड़ेगा? छीन के लेना पड़ेगा ना। जिस तरह अख्तरुल ईमान जा कर के वहाँ जा कर के जो है पार्लियामेंट में जा कर के अपना बयान रखता है कि ये चाहिए हमको, इसकी कमी है, जिस चीज़ के बारे में भी कमी है वो जाकर के वहाँ पे बयान देते हैं, बोलते हैं, तो पता है। लेकिन कुछ है इस तरह से विधायक जो अपने बारे में कुछ या अपने कौम के बारे में या अपने इलाके के बारे में बहुत कम जा कर के वहाँ भाषण देते हैं, इसलिए जो है वो हक छीन नहीं पाते और लोगों तक पहुँचा नहीं पाते हैं, इसलिए यही कमी है बस। तो अभी जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं जो बैठे हैं कि विकास किया है तो अपना किया है, तो क्या वाकई अपना किया है कि जनता का भी किया है? कुछ जनता का कहाँ, जनता जिस हाल में है वो तो है ही है बस। चलिए, तो बांसबाड़ी में हम इस समय मौजूद हैं और सभी लोगों से हमने राय जानने की कोशिश की है। अब आप इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितने ज़्यादा लोग गुस्सा में हैं सैयद रुकनुद्दीन जो मौजूदा विधायक है उनके विकास कार्यों को लेकर, और लगातार जिस तरह से वो कहते आए हैं कि हम लोग जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी बिहार एक्सप्रेस के सफर। वोटिंग लिस्ट से नाम का हटना सिर्फ एक टेक्निकल गलती नहीं हो सकती, बिल्कुल ये एक सियासी हथियार बन चुका है बीजेपी की। आरजेडी, यूजेडी और कांग्रेस के इस मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग रहे हैं, लेकिन उन्हीं की अपनी सियासत पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि सिर्फ बयानबाजी से हक नहीं मिलता। बिहार का मुस्लिम वोटर इस बार ज्यादा जागरूक हो चुका है, वो पिछली गलतियों से सीख रहा है और कह रहा है कि वोट सिर्फ उनको हमारे हक की लड़ाई सच में लड़ते हैं। एमआईएम के लिए ये एक मौका है, लेकिन ये मौका तभी काम आएगा जब वो ग्राउंड पर मजबूत नेटवर्क बना सकें और हर गली मोहल्ले तक अपना पैगाम पहुंचा सकें। मगर पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने जिन प्रतिनिधियों का चुनाव किया था उनकी तरफ से हुई गद्दारी भी एक अहम नुक्ता बना हुआ है। पिछले दिनों बिहार की गलियों में जो हुआ, विधायक साहब आए, फिर जनता का गुस्सा उन पर टूट पड़ा कि आपने गद्दारी की है। ये हालात यही बताते हैं कि इस मर्तबा नाम तो एमआईएम का रहेगा, उंगली तो एमआईएम की तरफ जाएगी, मगर देखना यह है कि किन चेहरों को एमआईएम मौका देती है। अब यहाँ चुनाव से ठीक पहले अगर जनता के मूड को जांचने की कोशिश की जाए तो ये इस तरफ भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकता है। अगर इसको स्थिर रखना है तो तमाम राजनीतिक दलों को नए नए प्लान्स के साथ, नई कैंपेन स्ट्रैटेजी के साथ सामने आना होगा
और उस चीज को जो पोलिंग के दिन तक मेंटेन रख पाएगा, कायम रख पाएगा, उसी की हाथ में सत्ता जाएगी। इस बीच आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जनता के विचार और लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बिहार एक्सप्रेस के अगले एपिसोड में नए मुद्दों के साथ, जनता के नए विचार के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।